हाय स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे मौस और लौसक सीरीज। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम जानेंगे लौसक के बारे में। जिसने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। चलिए हम इस वीडियो को आज चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि लौसक यानी लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं। लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य या गुणज को लघुत्तम समावर्त्य या लौसक कहते हैं। सबसे छोटा गुणज को हम लौसक या लघुत्तम समावर्त्य, सबसे छोटा गुणज को उभयनिष्ठ भी होना चाहिए। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को हम लौसक कहेंगे। यहाँ देख लीजिए, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को लघुत्तम समावर्त्य या लौसक कहेंगे। अब इसके आपने यहाँ क्या देखा था? सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य या गुणज। गुणज किसे कहते हैं? हम गुणज के बारे में पहले आप लोग को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि गुणज किसे कहते हैं। देखिए, गुणज किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में कहे तो गुणज किसी संख्या का पहाड़ा है। यानी गुणज का मतलब मल्टीपल का मतलब हुआ कि किसी संख्या का पहाड़ा। जैसे 2 का पहाड़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। देखिए 2, 4, 8, 9, 10, 12। किसी भी संख्या का गुणज का मतलब उसका पहाड़ा। जैसे 4 का पहाड़ा 4, 8, 4, 12, ऐसे उसका पहाड़ा हो गया गुणज का मतलब। आपको अपने जान लिया होगा गुणज किसे। नोट कर ले। गुणनखंड की संख्या हमने मौसम में पढ़ा था। गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है, गुणज की संख्या अनिश्चित होती है। जैसे देखिए 4 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। बस 3 इसी से कटेगा। देखिए इसका क्या है? 3 ही संख्या है। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड का निश्चित संख्या होती है। देखिए वो 1 2 3। और जैसे 4 का हम गुणज करेंगे तो 4 4 8 12 16 ऐसे बढ़ता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। इसीलिए इस गुणज की संख्या अनिश्चित होती है, गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है। देखिए चलिए हम अब इसका सवाल लेते हैं, देखते हैं कि लौसक कैसे हम ज्ञात करेंगे। इसके लौसक के परिभाषा से हम लौसक ज्ञात करेंगे। एक बात और याद रखें, अपवर्तक को गुणनखंड, अपवर्त्य को गुणज कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। कभी कभी आपको गुणनखंड को अपवर्तक और गुणज को अपवर्त्य भी कहा जाता है। और कभी कभी आपको सवाल में ऐसे भी गुणनखंड की जगह अपवर्त्य या गुणज की जगह अपवर्त्य कह देंगे, इसलिए इसका याद रखें। तो चलिए हम कुछ उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे कि 12 और 8 का हम लौसक ज्ञात करेंगे। तो देखिए 8 का यानी 8 का गुणज, पहले 8 का गुणज लेंगे। तो 8 का गुणज क्या होगा हमारा? 8 8 9 16, 8 1 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 40। ऐसा ये चलता रहेगा। 8 8 9 72, 8 10 का 80, 8 10 का 80। ऐसा ये चलता रहेगा। अब देखिए हम 12 का गुणज लेके 12 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 का 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120। ऐसा ये चलता रहेगा। अब क्या बोला है? 2 या 2 अधिक संख्या का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य को या गुणज को हम लौसक कहेंगे। तो देखिए हम लौसक बराबर सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कहलाएगा। लौसक बराबर सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। देखिए उभयनिष्ठ भी होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या है? उभयनिष्ठ 24 है। यहाँ 8 है और इसमें ये 24 उभयनिष्ठ यहाँ मिल गया। उभयनिष्ठ और कहीं 48, यहाँ भी एक उभयनिष्ठ मिल गया, यहाँ भी एक उभयनिष्ठ मिल गया हमें। और हमें और कहाँ मिले? 72, और ये भी उभयनिष्ठ मिल गया यहाँ भी। देखिए हमें यहाँ 3 उभयनिष्ठ 24
और 48 और 72 मिल गया। अब लॉस क्या कहा, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणन। देखिए ये भी 24 भी इसका उभयनिष्ठ गुणन है, 48 भी और 72 भी। इसमें हमसे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा है 24, इसीलिए इसका 24 हो गया लॉस। जाने नहीं आप, सबसे छोटा उभयनिष्ठ, ये सब में हम पहले क्या करें, पहले हम उभयनिष्ठ गुणज लेंगे। सबसे पहले हम उभयनिष्ठ गुणज लेंगे, तो 24 यहाँ है, यहाँ भी 24 है, 48 है, 48 है, 72 और 72 है। और इस तीनों में जो सबसे छोटा है वही हमारा लॉसक है, इसीलिए इसमें सबसे छोटा 24 है, इसीलिए इसका लॉसक क्या हुआ 24। तो चलिए हम अब सेकेंड उदाहरण लेते हैं। हमारा 2 हो गया, 6 और 9 का हम लेंगे लॉस ज्ञात करेंगे। लॉस ज्ञात 6 का हम 6 का हम गुणज लिखेंगे। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 खा का 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नवे 54 और 6 धन का 60। ऐसा ये चलता रहेगा। आप इतना तक लिख देंगे तब भी आपको चलेगा। आप 9 का लिखेंगे, हम 9 का गुणज लिखेंगे। लॉसक ज्ञात करने में उसका हम गुणज लिखेंगे, और मौसक ज्ञात करेंगे तो उसका हम गुणनखंड ज्ञात करें। इसलिए हम यहाँ लॉसक ज्ञात करें, इसलिए हमका गुणज लिख रहे हैं। 9 का गुणज, 9 का 9, 9 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, 9 9 में 81, 9 धन का 90। ये ऐसा चलता रहेगा। हमने आपको बोला था गुणज की संख्या अनिश्चित होती है, इसलिए इसका बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। अब हम लॉसर लेंगे, तो लॉसर हमारा क्या कहता है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणन। अब हम पहले इसमें गुणज देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणन हमें यहाँ मिल गया एक 18 और ये 18 ये दोनों में है, और उसके बाद और 36, यहाँ 36 भी है, इस दोनों में है 36। देखिए 36 है, इसमें भी है, इसमें 36 है, और कौन है 54, हाँ 54 भी है, यहाँ ना 54 है। अब देखिए अब यहाँ क्या है, हमें 3 गुणज उभयनिष्ठ गुणन बन गया, 18, 36 और 54। तो इसमें सबसे छोटा जो गुणज है वही हमारा लॉसक कहलाए। तो इसमें सबसे छोटा क्या है हमारा 18, इसलिए इसका लॉसक हो गया 18। चलिए अब नंबर 3 लेते हैं। नंबर 3 में हम 4 और 7 का लॉसक ज्ञात करेंगे। तो देखिए 4 का पहले गुणज लिख लेते हैं। 4 4 का 4 4 8, 4 ते 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32 और 4 नवे 36, 4 धन का 40। अब हम लेके 7 का गुणन, 7 एकान 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नवे 63, 7 धन का 70। ये ऐसा चलता रहेगा दोनों में। आप लॉसर लेंगे। लॉसर क्या कहता है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणन। तो पहले हम गुणज देखेंगे। गुणज यहाँ आ गया हमारा एक 28 और 28, 28 और 32, 28 ही है। इसका मतलब इसका लॉस आएगा हमारा 28। यहाँ एक ही था, इसीलिए जो है उसी को लिख देना, इसमें और कोई हमारा नहीं है, इसीलिए हमने जो एक ही था उसी को हम लिख दिया जब। तो इसीलिए इसका लॉस हो गया 28। इसमें 28 ही उभयनिष्ठ गुणन था, इसीलिए दोनों में, इसीलिए था 28 लॉस हो गया। तो इसके परिभाषा, लॉस के परिभाषा के अनुसार अगर हम लॉस ज्ञात करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके लिए हम अब इसके लिए और कम समय में लॉस ज्ञात करने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड द्वारा और भाग विधि द्वारा से हम लॉस ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हम अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा और भाग विधि द्वारा लॉस ज्ञात करेंगे। अब हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा लॉस ज्ञात करेंगे, तो चलो देखिए कैसे करते हैं। एक नंबर 12 और 8 का हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लॉस ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 2 4 4 या 12 ऐसे हो जाएगा। और 8 का भी गुणनखंड कर लेते हैं हम, 2 गुने 2 ऐसा हो जाएगा 8 का गुणनखंड। लॉस बराबर हम लिख लेते हैं, लॉस बराबर हमारा होगा उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड गुने बाकी गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुने बाकी गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस ज्ञात करने से पहले आप ये सूत्र याद जरूर रखिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुने बाकी गुणनखंड। आप देखिए हम पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, चलो 1 2 आ गया, गुना इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, फिर 1 2 आ गया। आप 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें, आप इसमें नहीं है, हमारा जो 2 आता है अब हम क्या करेंगे, बाकी ये उभयनिष्ठ था, अब बाकी गुणनखंड लेंगे। बाकी गुणनखंड हम कौन कौन हो गया, ये 3 और 2, 3 और 1 2 हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका लॉस हो गया 24, इसका लॉस आएगा 24। अब दूसरा देखते हैं हम 6 और 9 का, तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 तिया 6 और 9 का 3 तिया 9, और इसका लॉस हम निकालेंगे। लॉस बराबर होता है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें सिर्फ 3 है, और बाकी हमारा कौन कौन रह गया, 2 और 3, इसीलिए इसका लॉस हो गया 6 18, इसका 18 हो गया, इसका लॉस 18 हो गया। अब हम देखेंगे 3 नंबर, 3 का हमारा क्या है, 12 और 18 का, 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लॉस निकालेंगे। तो 12 का पहले हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड ले, 2 गुने 2 गुने 3 होगा इसका, 18 कर लेते हैं, 2 गुने 3 3 ऐसा होगा इसका। अब लॉस लिख देते हैं हम, लॉस बराबर हम लिखेंगे, लॉस इसका होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड ये और 3 है, और बाकी कौन कौन रह गया, 2 और 3, तो इसका हो गया हमारा 36, 12 तिया 36। अब हम लिखेंगे 4 नंबर, 4 नंबर हमारा है 20 और 30 का, 20 और 30 का अभाज्य, 20 का हम पहले क्या करेंगे, 20 का हम अभाज्य गुणनखंड कर ले, 2 गुने 2 गुने 5 ऐसा होगा, 4 4 5 20, और 30 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 3 गुने 5 5 तिया 15। अब इसका लॉस होगा, लॉस बराबर क्या लिखा था, लॉस बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड गुने बाकी गुण, उभयनिष्ठ इसमें कौन कौन है, 2 है, और यहाँ देखिए 5 भी है, 5 और गुने बाकी कौन रह गया, 2 और हमारा रह गया ये 3, तो हमारा आएगा 10 3 6 60 आएगा इसका हमारा लॉस। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें।